जय अहोई माता। आज हम सुनेंगे अहोई माता व्रत की पावन कथा। वो कथा जो संतान सुख और परिवार की खुशहाली का वरदान देती है। कहते हैं माँ अहोई की सच्चे मन से की गई पूजा से हर दुख मिट जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं माँ अहोई की दिव्य कथा। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक त्योहार है अहोई अष्टमी व्रत। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है और कहा जाता है कि इस दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान है। अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती हैं अथवा किसी मोटे वस्त्र पर अहोई काढ़ कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की होई बनाती हैं और होई के चित्रांकन में ज़्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास स्याऊ तथा उसके 7 बच्चों की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। शाम को सूर्यास्त के समय जब तारे निकल जाते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। सबसे पहले जमीन को साफ करके पूजा की चौकी बनाई जाती है। फिर एक लोटे में जल भरकर उस पर सातिया बना लें और कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ति भाव से पूजा करें और बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत कथा का श्रवण करें और अहोई माता की आरती करें। पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बना सकती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहते हैं। उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और लाल डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। एक कटोरी में हलवा और रुपए निकाल कर रख दें और गेहूं के साथ दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें। अब पूजा के स्थान पर रखे पैसों को सास के चरण छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद तारे को जल चढ़ाकर व्रत को खोलें। कुछ माताएं चंद्रमा को भी जल चढ़ाकर व्रत को खोल देती हैं। स्याऊ माला को हो सके तो दिवाली तक पहन कर रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। तो आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर उसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने के कारण दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है।
इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू की छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से भरा रहता है। बोलो अहोई माता की जय। तो आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के मौके पर घर को लीपने के लिए एक साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो उसकी ननद भी उनके साथ चली आई। साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रही थी उसी जगह स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते वक्त लड़की की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इसलिए जब भी साहूकार की बेटी को बच्चे होते थे वो 7 दिन के भीतर मर जाते थे। इसी तरह एक एक कर उसके 7 बच्चों की मौत हो गई। लड़की ने जब पंडित को बुलाया और उसका कारण पूछा तो उसे पता चला कि अनजाने में उससे जो पाप हुआ है उसका ये नतीजा है। पंडित लड़की से अहोई माता की पूजा करने को कहा। इसके बाद कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि के दिन उसने माता का व्रत रखा और पूजा की। बाद में माता अहोई ने सभी मृत संतानों को जीवित कर दिया। इस तरह संतान की लंबी आयु प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाने लगा। अहोई माता के साथ श्री गणेश जी की कथा सुनना अनिवार्य है। तो आइए श्रवण करते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, श्री गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अहोई माता की जय। तो आइए श्रवण करते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावते, मैया जी को निस दिन ध्यावते, हरे विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता, मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते, जो कोई तुमको ध्यावते, नित्य मंगल पाता।
ओम जय होई माता, ओम जय होई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता मैया, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता मैया, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता मैया, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता मैया, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता मैया, जय होई माता। श्री होई माँ की आरती, जो कोई गाता मैया, जो कोई गाता। उर मंगल अति उपजे, उर मंगल अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता मैया, जय होई माता। ओम जय होई माता मैया, जय होई माता। तुमको निश दिन ध्यावते मैया जी को निश दिन ध्यावते, हरे विष्णु विधाता। ओम जय होई माता मैया, जय जय होई माता।